बिहार में लोकसभा के चुनाव के वक्त यानी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त बीजेपी की पार्टी ने 2020 का मैच खेला था। लेकिन इस बार सिंगल यानी बीजेपी 40 का मैच खेलेगी। यानी आपको बता दें कि 25 फरवरी बिहार के लिए कुछ खास होने जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन के तमाम नेता और घटक दल जो हैं वो 25 फरवरी को पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे और बिगुल फूकेंगे 2024 के लिए। लेकिन उसी दिन बिहार देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं और उनका कार्यक्रम भी है। बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम कृषि से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई संबंधित लोगों को संबोधित करेंगे। यानी कुछ खास होने वाला है 25 फरवरी को, और अमित शाह का ये तीसरा लगभग दौरा है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां जुट चुकी है। ऐसे में इस बार किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, एक बड़ा सवाल है। हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज हैं, तमाम मुद्दों पर इन पे चर्चा करेंगे इससे, और जानेंगे कि इस बार बिना सीट बंटवारे किए ही रंगभूमि मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर हैं और तीसरी बार लगभग दौरा है उनका। ऐसे में क्या लगता है, बिना सीट बंटवारा किए हुए संबोधित आम सभा का करना और अमित शाह का आना एक बड़ा सवाल है। क्या लगता है, इस बार 2020 की जगह बीजेपी 40 का मैच खेलेगी क्या? बिल्कुल, उनको तो खेलना ही है क्योंकि महागठबंधन और अब एनडीए दोनों अलग हो चुके हैं। और जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उस वक्त एनडीए में ही थे नीतीश कुमार, और उस वक्त तेजस्वी, बिहार में कह ले तो राजद माले जो महागठबंधन है वो अलग थी और नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो वोट फैक्टर है वो 2020 में बीजेपी के साथ था। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं अकेले है, उनके साथ कुछ लोग साथ हैं, जैसे पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान है, ये तमाम लोग इनके साथ हैं। तो इस बार बीजेपी पर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है क्योंकि इस बार वैसे वैसे जगहों पर भी इनको जीतना है जहां जहां ये निश्चिंत है कि जदयू के प्रत्याशी तो यहाँ जीत ही जाएंगे, उन सीटों पर भी इनको दाव लगाना है। और इसी वजह से अमित शाह जो है लगातार बिहार आ रहे हैं। बिहार की बात करें तो उनका तीसरा दौरा बिहार में है और 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर और पटना में 2 सभा संबोधित करेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में उनकी सभा है और किसानों को भी संबोधित करेंगे क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगातार होती हैं। यूरिया को लेकर केंद्र कहती है हम यूरिया देते हैं, लेकिन बिहार के लोग कहते हैं कि उन्हें यूरिया नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि केंद्र ही हमें नुकसान करा रहे हैं। बीजेपी तो मान लिया मैंने कि बीजेपी 20 का मैच खेलेगी, उसमें 2 पार्टियां होंगी गठबंधन में, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगी और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये 2 पार्टियां बिहार में उनके लिए होगी, तो उसमें 40 का मैच तो बंटवारा हो जाएगा। लेकिन 7 दलों की पार्टियां हैं ये महागठबंधन, कैसे ये बंटवारा कर पाएगी? क्योंकि महागठबंधन बनाना आसान था, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा उस वक्त सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं महागठबंधन में घमासान तो नहीं मचेगा? बिल्कुल, देखिए घमासान तो अभी भी मचा ही हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो घमासान अभी भी है। भले ही राजद और जदयू कह रही है कि हम एक हैं, लेकिन माले उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम सरकार में नहीं आएंगे, यानी कि हम विभाग नहीं लेंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन लगातार विरोध तो करते हैं। हाल के दिनों में ही विधायक हैं महबूब आलम, वो सीएम की सिक्योरिटी की वजह से उनके काफिले को रोका गया तो वहीं धरने पर बैठ गए, जबकि सभी को पता होता है कि सीएम की सिक्योरिटी के आगे किसी की नहीं चलती। वो बिहार के मुखिया हैं। कांग्रेस भी मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेजस्वी ने कहा अभी कुछ नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि आपकी थोड़ी चलेगी, मुख्यमंत्री की चलती है। तो कहीं ना कहीं माले और कांग्रेस तो लगातार एक तरह से कहा जाए तो विरोध है ही। भले ही कांग्रेस चुप बैठी हो क्योंकि उनके 2 मंत्री हैं बिहार सरकार में, लेकिन राजद और जदयू जो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि आगे संभालेंगे तेजस्वी, तो कहीं ना कहीं जदयू को ही ना खत्म कर दे तेजस्वी। क्या लगता है इस बार जो महागठबंधन के बाद जो है एनडीए में जो बीजेपी की पार्टी है वो 40 पर कैसे कब्जा जमाएगी? क्योंकि 20 सीट पे तो जीत तो भले बीजेपी को मिली थी, लेकिन 20 सीट के बाद जो है उस पर जदयू का कब्जा रहा, तमाम पार्टियों का कब्जा रहा जो एनडीए के घटक दल थे। लेकिन उस पर अपने अमित शाह का आना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार लगातार वो दौरा कर रहे हैं जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तो उन सीटों पर उनकी नज़र है, तो उसमें अपनी दबदबा कैसे बनाएंगे?
बिल्कुल, देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन लोगों को जनता भी चाहती है और कहीं न कहीं अमित शाह जब आके प्रचार प्रसार करेंगे, तो वोटों पर कुछ ज़रूर असर पड़ सकता है। क्योंकि 2020 में वाल्मीकि नगर की जो सीट है वो इनको जदयू के खाते में थी। लेकिन इस बार अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी का वोट वहाँ से ना भी मिले, क्योंकि 40 में 40 सीट ही बीजेपी जीतेगी, ये कहा नहीं जा सकता। या फिर लोकसभा चुनाव आने से पहले ही कहीं नीतीश कुमार फिर पलटी मार दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जब नीतीश कुमार कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो वो फिर से भाजपा में जाते हैं। इस बार भी तो उन्होंने कह दिया मरते दम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल कहा है, तो अब ये भी कयास लग रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा ना भाजपा में आके इनको मजबूत कर दें, जदयू को तोड़ दें। लेकिन बात तो वही रह गई ना, नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बने रहेंगे, बस सरकार में मुख्यमंत्री बने रहें। बिल्कुल, 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भी विगत 15 सालों में आम बात तो नहीं है। तो इस बार 2020 की जगह 40 का मैच होगा। बिल्कुल, भाजपा की ओर से तो यही है कि 40, महागठबंधन में तो महाघमासान है। तो देखिए 40 की मैच होगी बीजेपी के साथ, और इस बार 40 पर कब्जा जमाने के लिए लगातार बिहार के दौरे पर अमित शाह हैं, और ऐसे में उनकी लगातार दौरे हो रहे हैं, और इस बार फिर 25 फरवरी को उनका दौरा है, और 25 को महागठबंधन में महासभा होगा। लेकिन एनडीए यानी बीजेपी में क्या होने वाला है, 25 फरवरी को ये अमित शाह आएंगे, और उसके बाद जो है कई मूल मंत्र अपने नेता और कार्यकर्ताओं को देंगे कि आने वाले लोकसभा में जो 20 का कब्जा है बचा हुआ, उस पर कब्जा कैसे जमाना है। ये तमाम 40 वाली जो मैच होगी इस बार काफ़ी रोमांचक होगा, क्योंकि बिहार का मैच जो होगा वो काफ़ी देश के लिए रोमांचक बनाएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ और अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ बने रहें 10 डी न्यूज़ के लिए, और देखते रहें 10 डी।